नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, आपकी सारी क्लास की वर्कशीट, क्लास 6 से 10 तक की वर्कशीट हमारे चैनल पर उपलब्ध है और सभी क्लास की वर्कशीट आती है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और सारे क्लास के वर्कशीट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें जानना है कक्षा 10 के हिंदी के आकलन कार्यपत्रक 3 के बारे में। हमने अभी तक हिंदी में जो कुछ पढ़ा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और खास करके यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मतलब कि यहाँ हमारे विवेक की परीक्षा होने वाली है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो सही विकल्प होगा उसके सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि हमारे देश विविधता से भरा है। मतलब हमारा देश विविधता, विविधता मतलब विभिन्नता। यहाँ बहुत तरह की विभिन्नताएं, अंतर पाए जाते हैं, बदलाव पाया जाता है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। हमारी संस्कृति में तो विभिन्नता है ही। हमारे यहाँ उत्तर भारत के संस्कृति के लोग रहते हैं, दक्षिण भारत की संस्कृति के लोग रहते हैं, पश्चिम के लोगों का, राजस्थान गुजरात साइड के लोगों का रहन सहन अलग है, तो पूरब के लोगों का, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आप असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब देख लीजिए, तो उन लोगों के क्षेत्र का रहन सहन अलग है। तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता है। सांस्कृतिक विविधता के साथ ही परंपरा में भी विविधता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी खुद की परंपरा मानते हैं, कुछ उनका अपना अलग परंपरा होता है। तो इस तरह से यहाँ परंपराओं में विविधता है। ये तो सामाजिक और अपने क्षेत्र की विविधता हो गई। लेकिन यहाँ के मौसम में भी विविधता है। कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी जाड़े का मौसम आता है, कभी बरसात का मौसम आता है। तो इस तरह से हमारा पूरा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है। मतलब साल को 6 ऋतु में बांटा है, जो कि हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। यह कहा जा रहा है कि मौसम के मिजाज के हिसाब से, मतलब जब जिस तरह का मौसम होता है उसके हिसाब से 6 ऋतुओं में बांटा गया है। हमारे यहाँ मौसम को 6 ऋतु में बांटा गया है। उस 6 ऋतु में सबसे पहले गर्मी है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और फिर बसंत आता है। हर एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज है। गर्मी के मौसम में गर्मी का दिन रहता है, कहीं भी बैठो, कहीं भी सो, कहीं भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। लेकिन गर्मी ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी में जो वातावरण में जो गर्माहट होती है उसमें गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, भीनी भीनी जल वाला, पानी के फुहारों वाला मौसम हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो वैसे इस पर हरियाली वापस आती है और जब आपकी नज़र इस धरती पर जाएगी तो चारों तरफ हरा भरा दिखेगा। आषाढ़ और सावन में ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। हिंदू महीना के अनुसार आषाढ़ और श्रावण, इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ महीनों तक बारिश होती रहती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। मतलब कि हमारे यहाँ 20 जून से मान के चलिए हर जगह वर्षा शुरू हो जाती है, 20 जून से लेकर और 20 सितंबर तक ही मानिए वर्षा होती है।
तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है, इसीलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहते हैं। लगभग 4 महीने तक बारिश होती है। तो आप इसको देख लीजिए कि आषाढ़, सावन, भादो और क्वार, हिंदी के इन 4 महीनों तक बारिश होती है, इसीलिए इसको चातुर्मास भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। मतलब कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो कृषि है, वह पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अगर मानसूनी वर्षा नहीं होगी तो हमारे यहाँ कृषि भी नहीं होगी। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, मतलब कि 10 नंबर के कुल प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है प्रश्न 1 कि डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। किस ऋतु के बाद आती है? तो ऑप्शन है वसंत, शिशिर, ग्रीष्म और हेमंत। तो हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो यहाँ सी पर हम चिन्ह लगाएंगे और आप इसको गोला कर लेंगे। उसके बाद है वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। ऑप्शन ए गर्मी में, सर्दी में, सी बाजार में और शरीर में। तो वर्षा के आगमन से गर्मी में गिरावट आती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप इसको कलर कीजिएगा। अब है कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है सावन भादो, आश्विन कार्तिक, फाल्गुन और चैत्र और आषाढ़ और सावन। तो इसका आंसर डी होगा, आषाढ़ और सावन। आप इसको कलर कर लीजिएगा। गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है गिर जोड़ आवट, गिरा जोड़ वट और गी जोड़ रावट और गिराव जोड़ अट। तो गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है गिर जोड़ आवट। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है आगमन शब्द का विलोम क्या है? आगमन शब्द का विलोम, तो यहाँ ऑप्शन है परागमन, प्रस्थान, निर्गमन और गमन। तो आगमन शब्द का विलोम शब्द है प्रस्थान। तो आप यहाँ कलर कीजिएगा बी के सामने में। उसके बाद प्रश्न 6 है हमारे देश का मौसम डैश से भी भरा हुआ है। तो ऑप्शन ए है एकता, बी विभिन्नता, सी समानता और डी अनेकता। तो हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भी भरा हुआ है, यहाँ बी सही होगा। नेक्स्ट है लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज से बांटा है। क्या बांटा है? ऑप्शन है ऋतुओं को, साल को, देश को, क्षेत्र को। तो लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज से ऋतुओं को बांटा है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। उसके बाद 8वां है कि हमारे देश में कितने ऋतु हैं? तो 4, बी 2, सी 6, डी 3। तो हमारे देश में 6 ऋतु हैं। नेक्स्ट है कि चातुर्मास शब्द का अर्थ क्या होगा? तो चातुर्मास शब्द का अर्थ क्या होगा? पहला है चतुर्व्यक्ति, बी है 4 महीने, सी है 4 ऋतु और डी है 4 पहर। तो सी इसका आंसर होगा 4 ऋतु। उसके बाद है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए है सरकार पर, बी है किसान पर, सी है मानसून पर और डी है व्यापार पर। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सी मानसून पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी क्लास 10 के हिंदी की और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।